हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन को बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीक़ों से बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन को बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड रख लेना है। 32 साइज का यह ब्लाउज है, इसी की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम ब्लाउज की टोटल लेंथ लेंगे। तो ब्लाउज की टोटल लेंथ यहाँ पर 13.5 इंच ली है, कंप्लीट होकर 12.5 इंच आएगी। उसके बाद में शोल्डर और हार्म होल दोनों भी यहाँ पर 6.5 इंच लेंगे। चेस्ट लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर 7.5 इंच लेंगे, उसी में पीछे के टक्स पॉइंट आ जाएंगे और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन को खींच लेंगे। 1.5 इंच यहाँ पर गोलाई का आकार बना लेना है। गले की चौड़ाई और लंबाई, गले की चौड़ाई 3.5 इंच ली है दोनों तरफ से और लंबाई भी मैंने 3.5 इंच लेकर बोट नेक का शेप ऊपर से बना लेना है। यहाँ से आपको 2 इंच पर एक निशान लगा लेना है और यहाँ से भी आपको 3.5 इंच लेते हुए इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन को बना लेना है। और इस तरह से यहाँ पर आपको ऊपर से गोल राउंड का आकार देते हुए डिज़ाइन को बना लेना है। पीछे के टक्स 4.5 इंच और 4 इंच लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर अब हम 3 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे और दोनों का बीच सेंटर 1.5 इंच आएगा। यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन को बना लेंगे। इसके बाद में अब हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। अस्तर की यहाँ पर इस तरह से कटिंग हो गई है। उसके बाद में गले को भी कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर गले की कटिंग हो गई है और अस्तर को रखकर ही जो मेन ब्लाउज है उसे यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब हम जो मेन ब्लाउज है उसे सीधा रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं बहुत ही आसान तरीक़ों से आप लोगों को इस डिज़ाइन को बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पर इस तरह से सभी तरफ पिन को अटैच कर लेना है, पिन को लगा लेना है। उसके बाद में सबसे पहले अब हम ऊपर का जो बोट नेक का गला है उसके ऊपर सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए ऊपर की सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब हम नीचे की सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से करते हो तो बहुत ही कम समय में इस तरह की डिज़ाइन बनाई जा सकती है। तो नीचे की सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट करेंगे। जो हमारी गले की डिज़ाइन है उसे इस तरह से इसकी कटिंग कर कर कपड़े को निकाल लेना है। तो देखिए गले की कटिंग हो गई है और सभी तरफ इस तरह से आपको कट लगा लेना है। अब मैं इसे सीधा कर कर भी दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरह से सभी तरफ कट को लगाते हुए अब बीच में से यहाँ पर आपको इस तरह से हाथों से बीच में से इस डिज़ाइन को सीधा कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैं किस तरह से इसे सीधा कर रही हूँ, ऐसे ही कर लेना है। तो इसे अच्छे से फिनिशिंग के साथ में सीधा कर लेने के बाद में अब हम इसमें फिनिशिंग सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए सभी तरफ पिन को लगा लिया है। उसके बाद में अब हम फिनिशिंग सिलाई को इस तरह से लगाते जाएंगे पूरे गले में। ऊपर की बोट नेक का जो गला है उस पर सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। इसके बाद में अब हम नीचे की जो हमारी डिज़ाइन है उसके ऊपर भी फिनिशिंग सिलाई को लगा लेते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में हमारा जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग के साथ में कट कर कर निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो जो गले में से हमारा कपड़ा बचा था उसी को यहाँ पर इस तरह से इसकी कटिंग कर लेना है। इसके बाद में अब हम अलग से कपड़ा लेंगे और इस कपड़े को यहाँ पर मैंने डबल कपड़ा लिया है फोल्डिंग में और उसे फिर से एक बार फोल्ड किया है। उसके बाद में इस तरह से जो हमारी डिज़ाइन है वही डिज़ाइन बराबर से हम कट कर लेते हैं। तो कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब इसे हम सिलाई लगाएंगे। तो दोनों तरफ से यहाँ पर आपको सिलाई को लगाते जाना है। दोनों तरफ से सिलाई यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इस तरह से कट लगा लेंगे और जैसे जैसे हमने गले को सीधा किए थे वैसे ही यहाँ पर इस डिज़ाइन को भी इसी तरह से सीधा कर लेना है।
जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ सेम ऐसे ही कर लेना है। अब हम साइड से इसमें सिलाई को लगा लेते हैं दोनों तरफ से। सिलाई यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर अब हम लेस का यूज़ करेंगे। तो दोनों साइड में यहाँ पर लेस को अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर एक साइड में लेस लग चुकी है। अब हम दूसरे साइड में भी लेस को लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा कट कर लिया है, जिसके अब हम लटकन रेडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको इसी तरह से पूरे इसमें सिलाई को लगाते जाना है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में इन लटकन को फिर सीधा भी कर लेना है। तो देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम अच्छे से कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर कट कर निकाल लेते हैं। उसके बाद में इन सभी डिज़ाइनों को यहाँ पर मैंने सीधा कर लिया है। सभी लटकन यहाँ पर हमारे रेडी हो गए हैं। इन्हें अब हम ब्लाउज में अटैच करेंगे। उसके पहले नीचे की जो हमारी कमर पट्टी है वहाँ पर अब हम पाइपिंग को बना लेते हैं। पाइपिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सीधा कपड़ा ही लिया है, तिरछा कपड़ा नहीं लिया है, और डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। अब हम इसी तरह से पाइपिंग को बनाते जाएंगे। एक तरफ की यहाँ पर हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही दूसरे तरफ में भी अब हम पाइपिंग को बना लेते हैं। तो इसे बराबर से अच्छे से फिनिशिंग के साथ में ही आपको अच्छे से पाइपिंग को बनाते जाना है। दोनों तरफ की पाइपिंग यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में अब यहाँ पर देखिए जो हमने डिज़ाइन बनाई थी, तो इन डिज़ाइनों को देखिए, इस डिज़ाइन को अब हम गले में अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से जैसे हमने मार्जिन की थी, एक्स्ट्रा का कपड़ा जहाँ पर लिया था दोनों साइड में एक जैसा ही कर लेना है और बराबर से अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पर इसमें सिलाई को लगाते जाना है। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन बहुत ही ईजी है और इस डिज़ाइन को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हम बहुत ही कम समय में इस तरह की डिज़ाइन को बना सकते हैं। एक तरफ यहाँ पर मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई को लगा लेते हैं। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब हम ऊपर से बोट नेक का जो गला है और नीचे की जो डिज़ाइन है उन सभी के ऊपर डबल सिलाई लगा लेते हैं, जिससे कि जो ब्लाउज का लुक है और भी अच्छा दिखेगा। आप चाहे तो इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं। तो गले की यहाँ पर मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में इस ब्लाउज को थोड़ा और डेकोरेट करेंगे। उसके लिए हमने जो लटकन बनाए हैं, सिंपल से जो लटकन है, इन लटकन को अब हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो इसे यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेना है और मार्किंग कर लेना है आपको जितने लटकन लगाना है। तो मैं यहाँ पर 5 लटकन लगाऊंगी। तो 5 मार्किंग कर ली मैंने यहाँ पर, और वहीं पर आप इन लटकन को इस तरह से लगाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक मोती डाला है और उसके बाद में लटकन को इस तरह से डालते हुए इसे बाद में अच्छे से पक्का कर लेना है। ऐसे ही सभी लटकन को यहाँ पर अटैच करते जाना है। तो देखिए यहाँ पर फाइनली जो लटकन है वो हमारे रेडी हो चुके हैं और ब्लाउज की डिज़ाइन का लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही अच्छे से आप लोगों को बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से हम कम समय में इस तरह की डिज़ाइन को बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।